प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ रत्न रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया के विषय में। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जितने भी नए सदस्य हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी रुचि अध्यात्म, ज्योतिष विद्या, गुप्त विद्या या इस प्रकार के विषयों में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज चर्चा हो रही है केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया के विषय में। देखिए, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और इसे धर्म प्रधान माना जाता है और मोक्ष का कारक भी माना जाता है। केतु का प्रभाव अगर आपके जीवन में हो तो वह आपको अध्यात्म की गहराई में ले जा सकता है। इसे अकस्मात लाभ देने वाला भी माना जाता है। प्रायः यह हल्के पीले, हरे या सफ़ेद रंग में मिलता है और इसे पहनने के लिए आप या तो इसे केतु के नक्षत्र में पहने, अश्विनी, मघा या मूला, या फिर गुरु की होरा में धारण करें। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह विशेष लाभकारी है। परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे आपने जब भी धारण किया है, इसके 3 वर्षों के उपरांत आपको इसे बदल देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़े हुए सारे उपाय यह ऊर्जा के ऊपर ही काम करते हैं और इसके सारे सूत्र ऊर्जा से ही संबंधित हैं। तो अगर आपने कोई रत्न धारण किया है और अगर उसकी ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है, और तब ऐसी स्थिति में आपको उस रत्न को बदलना चाहिए। और यही कारण है कि केतु का रत्न लहसुनिया 3 वर्षों के बाद बदलना पड़ता है। अगर आप लहसुनिया धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, कि आप अपने कुंडली की सही जांच पड़ताल किसी विद्वान ज्योतिषी से करवाएं और उसके पश्चात ही आप इस निर्णय पर पहुँचें कि आपको लहसुनिया धारण करना चाहिए या नहीं। और अब लहसुनिया धारण कैसे करें, इसकी बात जब आती है तब लहसुनिया को आप, कुछ ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि इसे चांदी में ही धारण करना चाहिए, परंतु मेरा मानना है कि आप इसे सोना, चांदी या पंच धातु में मढ़वा कर धारण कर सकते हैं। देखिए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कितने वजन का धारण कर रहे हैं और आपने यह रत्न कहाँ से प्राप्त किया है। यह पूरी तरह से शुद्ध, मंत्र सिद्ध और बिना किसी दोष का है या नहीं। क्योंकि अगर आपने दोष से भरा हुआ कोई रत्न और विशेष रूप से लहसुनिया धारण किया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो आप लहसुनिया धारण करने से पूर्व अपने कुंडली की जांच पड़ताल करवाएं और उसके बाद किसी ऐसे स्थान से आप इस रत्न को खरीदें जहां वह पूरी तरह से शुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, और साथ ही इसे अभिमंत्रित करके, मंत्र सिद्ध करके इसमें विशेष ऊर्जा का संचार किया गया है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के पीछे का विज्ञान और विशेष रूप से रत्न शास्त्र के पीछे का विज्ञान, इसकी चर्चा मैं अपने पहले के काफ़ी वीडियोज़ में कर चुकी हूँ। मैंने आपको बताया है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्यों पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार 9 ग्रह ब्रह्मांड में, सौर मंडल में हैं, ठीक वैसी ही संरचना, ठीक वैसी ही बनावट हमारे शरीर के भीतर भी है। और इसीलिए ग्रहों का प्रभाव विशेष रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मानव शरीर और जीवन पर पड़ता है। तो उनसे जुड़े हुए रत्नों को जब आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में परिणाम नजर आने लग जाते हैं। क्योंकि जब आपने एक रत्न धारण किया तो उस रत्न का स्पर्श आपके शरीर से होता है और उस रत्न से जुड़ी हुई रश्मियाँ, वो प्रकाश किरणें, वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो देखिए, प्रायः जो स्थिति होती है, प्रायः जब भी कोई ज्योतिषी रत्न पहनने की सलाह देता है तो उस ग्रह विशेष से जुड़ी हुई कोई कमजोरी या उसके अंश बल में कमजोरी होने के कारण ही वह रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। और जब आपने इस रत्न को धारण किया तो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी क्षतिपूर्ति होती चली जाती है।
कहने का मतलब आपने अगर लहसुनिया धारण किया और आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से केतु थोड़ा कमज़ोर है, अंश बल से कमज़ोर है, तो लहसुनिया धारण करने से केतु को काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कुंडली के कुछ विशेष योगों की जबकि आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं। यदि लग्न पंचम, नवम या दशम भाव में केतु हो तो आप लहसुनिया रत्न धारण करें, आपको विशेष लाभ होगा। और अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ भाव में है परंतु अंश बल से कमज़ोर है, तब लहसुनिया केतु को बल देकर शुभ प्रभाव बढ़ाता है। लहसुनिया पहनने के क्या लाभ हैं? तो देखिए, जब आप लहसुनिया पहनते हैं आपको जीवन में बरकत और धन संपत्ति प्राप्त होने लग जाती है और आपके केतु के शुभ प्रभावों में वृद्धि होने लग जाती है। आपके जीवन में अकस्मात धन संपत्ति और आर्थिक उन्नति के अवसर आने लग जाते हैं। जीवन में क्लेश का नाश होता है और शांति मिलती है। अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ता है और आपका मन धार्मिक होता चला जाता है। अगर केतु शुभ भाव में है परंतु पाप ग्रह के प्रभाव में है, तब ऐसी स्थिति में लहसुनिया आपको लाभ देने के बजाय हानि देगा। यदि केतु तीसरे, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो, तब भी इसे धारण करना उचित नहीं माना जाता है। यदि केतु चौथे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में हो परंतु नीच राशि का न हो, तब लहसुनिया धारण किया जा सकता है। अगर आप निजी तौर पर ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के रत्न को आप प्राप्त करना चाहते हैं जो पूर्ण रूप से अभिमंत्रित, शुद्ध और मंत्र सिद्ध हों, तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया 1 मिनट लगाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ें और निजी तौर पर परामर्श पाने के लिए, कुंडली विश्लेषण कराने के लिए या टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक कराने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव और संदेश भी मुझ तक पहुंचाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप संपर्क करके बताते हैं कि आप इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं या इस विषय से संबंधित आपकी कोई परेशानी है। तो मैं तो निरंतर अनुसंधान में लगी हूँ, परंतु अगर किसी विषय विशेष के ऊपर मुझे ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा संदेश मिलते हैं तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाने का प्रयास करती हूँ। जय शिव शिवा।